अध्यक्ष और सभी हमारे पदाधिकारी साथ में, और हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान? मुद्दे तो हमारे स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बेरोजगारी उन्होंने इतनी बढ़ा दी है, 2 करोड़ नौकरियां ख़त्म करने के हिसाब से इस देश के पढ़े लिखे बच्चों की सारी नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। और यही नहीं, जनसंख्या घनत्व तो इतना बढ़ गया है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ 4 बीघा ज़मीन एवरेज बची। नौकरियां ख़त्म, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ गया, ज़मीन ख़त्म, बीच में कोई बिजनेस सेंटर नहीं है। तो ये पढ़े लिखे बच्चे 12-13 साल बाद ये भूखों मरेंगे। एक तरह से देश को नष्ट कर दिया है। ऊपरी तौर पर वो घोषणा भी कर रहे हैं कि हम संविधान को ख़त्म करेंगे, लोकतंत्र को ख़त्म करेंगे। तो हमें लोकतंत्र भी बचाना है, संविधान भी बचाना है। बच्चों की नौकरियां इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो कांग्रेस पार्टी, माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल जी, उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया है। 30 लाख नौकरियां दे करके हम पढ़े लिखे बच्चों की जो नौकरियां मोदी जी ने ख़त्म की हैं उनको फिर से बहाल करने का शुरुआत करेंगे। और कार्यकाल हमारा पूरा रहा, इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी। अपने पूरे कार्यकाल में हम टोटल बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे। महंगाई इतनी बढ़ गई है, 300 कमा रहा है, 1000 खर्चा है, उसे साल 2 साल में आत्महत्या करनी पड़ेगी। इससे बचाने के लिए, जनता के जीवन को बचाने के लिए, 140 करोड़ लोगों का जीवन बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार ला करके ये सारा जो नुकसान किया है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, बीजेपी की सरकार ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई हम लोग इसी कार्यकाल में करते हैं, तो देश को बचा भी लेंगे। राम मंदिर और सनातन धर्म से भाजपा को कितना फायदा होने वाला है और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि देश की जनता वोट डाल रही है, और वोट किस हिसाब से डल रहा है। जैसे अभी वो कह रहे थे हम 400 पार, तो वित्त मंत्री जी, उनके पति जी हैं, उन्होंने खुद कहा कि अब संविधान बदलने वाला है, देश का लोकतंत्र खत्म होने वाला है। तो जनता अब मोदी जी को पसंद नहीं करेगी। 400 पार छोड़िए, 188 भी पार नहीं कर पाएंगे। ये माहौल बन चुका है पूरे देश में।